अफ्रीकी सवाना के मध्य में, जहां सुनहरी घास गर्म हवा में धीरे धीरे हिलती थी, लियो नाम का एक युवा शेर का बच्चा रहता था। लियो कोई साधारण शेर का बच्चा नहीं था, वह पूरे सवाना में अपनी उज्ज्वल, जिज्ञासु आंखों और अपनी चंचल भावना के लिए जाना जाता था। उसका सुनहरा फर सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी छोटी सी दहाड़, हालांकि अभी तक उसके पिता की तरह शक्तिशाली नहीं थी, उत्साह और खुशी से भरी हुई थी। लियो अपने परिवार के साथ सवाना के एक हरे भरे हिस्से में रहता था, जहां भोजन और पानी प्रचुर मात्रा में थे। उनके पिता, राजा लियो, उनके गौरव के नेता थे और उनकी मां, रानी लीला, अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। सवाना में लियो के कई दोस्त थे, जिनमें ज़ारा जेब्रा, टिको कछुआ और मोमो मेरकट शामिल थे। उन्होंने अपने दिन अपने आसपास की दुनिया की खोज करने, खेलने और उसके बारे में जानने में बिताए। एक धूप भरी सुबह, जब लियो और उसके दोस्त पानी के छेद के पास खेल रहे थे, उन्होंने कुछ असामान्य देखा। गिगी नाम की एक छोटी, डरपोक चिकारा पानी के किनारे खड़ी थी, उदास और भूखी लग रही थी। गिगी का परिवार सवाना के एक अलग हिस्से में चला गया था, जहां भोजन दुर्लभ था और वह कुछ खाने की तलाश में वाटरिंग होल पर आई थी। हमेशा जिज्ञासु और दयालु रहने वाला लियो गिगी के पास आया। हाय, मैं लियो हूँ। क्या गलत है, गिगी? उसने धीरे से पूछा। गिगी ने आंसू भरी आंखों से देखा। हेलो, लियो। मेरा परिवार ऐसी जगह चला गया है जहां ज्यादा खाना नहीं है और मैं बहुत भूखी हूं, उसने बताया। लियो का दिल गिगी पर आ गया। वह जानता था कि भूख लगने पर कैसा महसूस होता है, हालांकि उसने स्वयं कभी इसका अनुभव नहीं किया था। वह अपने दोस्तों की ओर मुड़ा और कहा, हमें गिगी की मदद करने की जरूरत है। आइए उसके साथ अपना भोजन साझा करें। ज़ारा, टिको और मोमो ने सहमति में सिर हिलाया। उन सभी के पास भरपूर भोजन था और वे बांटने को बहुत इच्छुक थे। लियो अपने परिवार की मांद की ओर वापस चला गया, जहां उन्होंने अपने द्वारा संग्रहीत भोजन में से कुछ इकट्ठा किया। वे फल, मेवे और यहां तक कि कुछ मांस भी लाए जिसका राजा लियो ने शिकार किया था। जब वे वाटरिंग होल में लौटे, तो गिगी की आंखें आश्चर्य और कृतज्ञता से चौड़ी हो गईं। बहुत बहुत धन्यवाद, लियो और दोस्तों। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, उसने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। जैसे ही गिगी ने खाना खाया, लियो और उसके दोस्त उसके साथ बैठे, बातें करते रहे और उसका स्वागत करते रहे। उन्होंने खेल खेले और कहानियां सुनाईं, और जल्द ही गिगी फिर से हंसने और मुस्कुराने लगी। लियो को अपने दिल में एक गर्म चमक महसूस हुई, यह जानकर कि उन्होंने गिगी के जीवन में बदलाव लाया है। लियो की दयालुता की बात पूरे सवाना में फैल गई। चारों ओर से जानवर उस छोटे शेर के बच्चे को देखने आए जिसने इतनी उदारता दिखाई थी। राजा लियो और रानी लीला को अपने बेटे पर गर्व था और वे जानते थे कि वह बड़ा होकर एक बुद्धिमान और दयालु नेता बनेगा। एक दिन, जब लियो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसने देखा कि जानवरों का एक समूह एक बड़े पेड़ के आसपास इकट्ठा हुआ है। उत्सुकतावश वह यह देखने गया कि क्या हो रहा है। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जानवरों ने उसके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया था। वहां फल, सब्जियां और सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन थे। गिगी ने आगे बढ़कर कहा, लियो, हम आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते थे। आपने हमें एक दूसरे को साझा करने और देखभाल करने का महत्व दिखाया। यह दावत धन्यवाद कहने का हमारा तरीका है। लियो इस भाव से प्रभावित हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि दयालुता के उनके छोटे से कार्य ने सवाना के जानवरों को करीब ला दिया है। उन्होंने एक दूसरे को साझा करना और समर्थन करना सीख लिया था और सवाना एक खुशहाल, अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया था। जैसे ही सवाना में सूरज डूबा, आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया। लियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर दावत का आनंद ले रहा था। उसने चारों ओर मुस्कुराते चेहरों को देखा और संतुष्टि की गहरी अनुभूति महसूस की। वह जानता था कि उसने कुछ अलग किया है और यही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन से लियो जहां भी गया, दया और करुणा फैलाता रहा।
वह बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही एक बुद्धिमान और प्रिय नेता बना। और सवाना के जानवर हमेशा प्यारे शेर शावक लियो की हृदयस्पर्शी कहानी को याद करते थे, जिसने उन्हें साझा करने का सही अर्थ सिखाया था।